हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपको एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हाई स्कूल का है और निर्देशांक ज्यामिति से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर ऐसे बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है जो कि त्रिभाजित करें, यानी समत्रिभाजित करें और 3 भागों में बांटें। तो यहाँ पर बिंदु रख लिए हैं। ए का बिंदु 4, -1, बी का बिंदु -2, 3 और 2 बिंदु लिए हैं। एक पी लिया है, एक क्यू लिया है, जो कि यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग। तो यहाँ पर 3 भाग हो चुके हैं, देख सकते हैं आप इस इमेज में। तो ए से पी 1 भाग, पी से क्यू दूसरा भाग, क्यू से बी तीसरा भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे पी बिंदु के लिए निर्देशांक। तो पी बिंदु को ए से पी तक 1 यूनिट है और यहाँ पर पी से लेकर के बी तक 2 यूनिट है, यानी 1:2। कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1:2 के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का विभाजन सूत्र क्या कहता है कि अगर कोई भी 2 बिंदु हैं उनको m1:m2 में अगर डिवाइड करता है तो यहाँ पर जो बिंदु होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और दूसरा हो जाएगा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब इसी का सूत्र का जो है प्रयोग करेंगे। अब पहले m1 है, m1 का मतलब 1 है, तो 1 × x2 का मान, तो यहाँ पर x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो यहाँ पर -2 हो गया x2 का मान, प्लस फिर आपका है m2। तो m2 का मान हम ले लेंगे, m2 का मान है 2 और गुणे x1 का मान है 4। तो यहाँ से देखिए x1 का मान 4 है, वो रख दिया अपन m1 + m2 यानी 1 + 2। इसी तरीके से दूसरा निर्देशांक के लिए लिखेंगे m1 यानी 1। y2 का मान क्या है इसमें? y2 का मान आपका -3 है, तो -3 रख दिया, प्लस 2 × y1 का मान है आपका -1, तो यहाँ -1 रख दिया, अपन 1 + 2 हो गया। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की गुणा -2 से, तो -2 और 4 दूनी 8 ये हो गया, +3 नीचे 3 हो गया। और यहाँ पर 3 की गुणा माइनस से करेंगे तो -3, 2 की गुणा -1 से करेंगे -2। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 8 में से 2 चला जाएगा 6/3 और 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5/3। यहाँ 3 से 6 को काट देंगे, आपका आ जाएगा 2 और कामा -5/3। तो ये आ गए पहले पी के निर्देशांक, यानी 2 कामा -5/3। इसी तरीके से क्यू बिंदु के लिए निकालेंगे। तो क्यू बिंदु के लिए यहाँ पर देखेंगे, ज़रा फिगर में बनाया था। तो क्यू बिंदु के लिए यहाँ पर जो अनुपात बनेगा वो क्यू बिंदु ये है और यहाँ से अनुपात आप देख सकते हैं 1 ये है और इधर के 2 अनुपात, तो यानी 2:1 में यहाँ पर डिवाइड करेगा। ठीक है, 2:1 में। तो यहाँ पर 2:1 के लिए निकालेंगे फिर से उसी बिंदु के लिए। तो यहाँ पर m1:m2 हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1 के लिए निकालेंगे m1, फिर x2 यहाँ पर x1 का मान 4 है, y1 का मान -1 है, x2 का मान 2 है और y2 का मान -3 है। तो इसी तरीके से यूज कर लेंगे m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, फिर है m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। तो इस तरीके से वैल्यू को पुटअप कर दिया तो 2 × 2 -4 और यहाँ पर 4 × 4 माइनस प्लस का हो गया अपॉन 3, 213 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की गुणा -3 से करेंगे तो -6, 1 की गुणा माइनस से करेंगे तो -1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 से 4 कट जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 0/3, 6 और 1 हो जाएगा 7, -7/3, यानी 0, -7/3 जो है वो दूसरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पी और क्यू के निर्देशांक है वो आ चुके हैं। पी के निर्देशांक आ गया आपका 2, -5/3 और क्यू के लिए आ गया 0, कितना 0, -7/3। तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।